बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 12th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्टार डिस्टेंसेस और गैलेक्सीज़ के बारे में। स्टार डिस्टेंसेस में हमें बताया ये गया है कि द स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, जो सितारे हैं वो हमसे बहुत दूर हैं। दे आर ऑल्सो एट ग्रेट डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर, वो उनका एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा फासला है। डिस्टेंसेस बिटवीन स्टार्स आर सो ग्रेट, ये इतने ज़्यादा फासले हैं दैट दीज कैन नॉट बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स, के ये किलोमीटर में मेजर नहीं किए जा सकते। ये नीचे एक एक्सटेंड योर थिंकिंग में क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर इसी पैराग्राफ में अभी हम पढ़ रहे हैं कि डिस्टेंसेस बिटवीन स्टार्स आर सो ग्रेट दैट दीज कैन नॉट बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स। तो ये इसका आंसर है ये। इंस्टेड वी यूज लाइट ईयर्स टू एक्सप्रेस द डिस्टेंसेस इन यूनिवर्स। तो हम क्या करते हैं, लाइट ईयर्स को यूज़ करते हैं, यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ होता है सितारों के दरमियान में फासले मैयर करने के लिए, उसको लाइट ईयर कहते हैं। और लाइट ईयर क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़ी क्लासेस में भी आप लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे भी आप लोगों को बताया गया कि लाइट ईयर का क्या मतलब है। तो जो एक्सटेंड योर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है उसको मैं अभी रीड कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है हमने कहाँ पढ़ लिया है। वाई इज़ द लाइट ईयर अ यूजफुल यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस टू स्टार्स एज कम्पेयर टू द किलोमीटर्स, यानी स्टार्स के दरमियान में जो फासला मैयर करने के लिए लाइट ईयर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों वो यूजफुल है एज कम्पेयर टू किलोमीटर्स की निस्बत। तो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला जो इसका आंसर है, डिस्टेंसेस बिटवीन स्टार्स आर सो ग्रेट दैट दीज कैन नॉट बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स, दैट्स वाई वी यूज लाइट ईयर। ठीक है, इसलिए लिखा ना यहाँ पे, सो दैट्स वाई वी यूज लाइट ईयर टू एक्सप्रेस द डिस्टेंसेस इन यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि उनमें जो है वो फासले बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी बहुत लंबाई ज़्यादा होती है, फासला बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए किलोमीटर जो है एक छोटा यूनिट है एज कम्पेयर टू लाइट ईयर। अच्छा, अब आगे आते हैं लाइट ईयर की डेफिनेशन की तरफ। अ लाइट ईयर इज मेजर ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है असल में, ये फासला है दैट लाइट कवर्स इन 1 ईयर। लाइट ईयर असल में वो फासला है जो रोशनी 1 साल में मुकम्मल करती है विद अ स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर रोशनी 1 सेकेंड में 3000 किलोमीटर का मतलब ये 3 लाख भी कह सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर, सॉरी ये किलोमीटर है, 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में रोशनी अगर 3 लाख किलोमीटर फासला तय करती है तो इसको कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस रफ्तार से रोशनी 1 साल मुसलसल सफर तय करे तो जहां रोशनी पहुंचेगी इस सारे फासले को कहेंगे 1 लाइट ईयर। इतना लंबा फासला है ये। इट सीम्स दैट अ लाइट ईयर इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। लाइट ईयर बहुत लंबा फासला है। द सन इज आवर क्लोजेस्ट स्टार इन आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में जो सन है, जो सूरज है, वो सबसे करीब तरीन सितारा है। The next closest star Proxima Centauri is 4.2 light years away from us, यानी हमसे 4.2 लाइट ईयर अवे है, यानी हमसे दूर है। इसका मतलब ये है we can also say that light of this star, कि इस सितारे की जो रोशनी है will take 4.2 years, उसको 4 साल 2 महीने लगेंगे टू रीच द अर्थ, जमीन पर पहुंचने के लिए। यानी कितना लंबा फासला है कि वहां से जमीन तक रोशनी को पहुंचने के लिए 4.2 लाइट ईयर लगेंगे, यानी 4 साल और 2 महीने बाद उसकी रोशनी जमीन पर पहुंचेगी। तो ऐसे बहुत सारे सितारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि उनकी रोशनी जमीन तक पहुंचती नहीं है। यहां देखिए हमें बताया यही बात कि देयर आर मैनी स्टार्स इन द यूनिवर्स हुज लाइट डज नॉट रीच अस, कि वो हम तक पहुंचती ही नहीं है, वो इतने ज्यादा दूर हैं हमसे। दे आर इनविजिबल टू अस, वो हमसे वैसे ही इनविजिबल हैं, हमें नजर ही नहीं आते। उनकी वजह के दूर बहुत है, वो दूरी की वजह से वो हमें नजर नहीं आते। इसके बाद है गैलेक्सीज। गैलेक्सी में हमें बताया ये जा रहा है कि वी हैव लर्नड दैट आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स एज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ ह्यूज क्लाउड, यानी जो यूनिवर्स है उसने क्लाउड की शक्ल इख्तियार कर ली। ठीक है, दीज क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट फॉर्म्ड स्टार्स। इस ये जो क्लाउड्स थे गैसेस के और डस्ट के, इन्होंने क्या बनाए, सितारे बनाए। अ गैलेक्सी इज अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है, अब यहाँ पर गैलेक्सी की डेफिनेशन बताई जा रही है कि गैलेक्सी असल में क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, यानी सितारों का जुर्मट कह लें, सितारों का ग्रोह कह लें। ठीक है, नेबुला
गैसेस, डस्ट एंड प्लैनेट। ठीक है, ये स्टार्स का, नेबुला का, गैसेस का और डस्ट और दूसरे प्लैनेट्स का क्या है, असल में मजमुआ है, ये ग्रुप है, उसको गैलेक्सी कहते हैं। अ गैलेक्सी में कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी जो है इसमें खरबों सितारे हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स हैव यूज्ड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, माहिर फल्कियात हैं, वो खास किस्म के आलात इस्तेमाल करते हैं टू आइडेंटिफाई अबाउट 1 बिलियन गैलेक्सीज। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए 1 बिलियन गैलेक्सीज को भी। आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी है, ये भी हिस्सा है एक गैलेक्सी का। मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसका हिस्सा है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज भी बेशुमार हैं। ठीक है, इन द यूनिवर्स साइंटिस्ट क्लासीफाई गैलेक्सीज इन 3 मेन टाइप्स। 3 तरह की उन्होंने बताया है कि गैलेक्सीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, उनकी शक्ल के एतबार से कि वो नज़र कैसी आती हैं। जैसे हमें यहाँ आपको दिखाया गया है, यहाँ बुक पे अगर आप देखें ये एक गोल नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सीज, अ गैलेक्सी दैट हैज अ फ्लैट डिस्क लाइक शेप। एक ऐसी गैलेक्सी जिसकी फ्लैट का मतलब हमवार, जैसे हम जमीन के ऊपर चलते हैं तो जमीन हमवार है, बिल्कुल सीधी स्पॉट जिसे हम कहते हैं। डिस्क लाइक, डिस्क की तरह की, डिस्क होती है गोल। शेप विद अ बल्ज इन द सेंटर, बल्ज का मतलब होता है उभार। ठीक है, सेंटर से उभरी हुई है। इन द सेंटर इज कॉल्ड अ स्पाइरल गैलेक्सी, उसको स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज में हैव अ फ्यू और मैनी स्पाइरल और कर्व्ड आर्म्स। जो स्पाइरल गैलेक्सीज हैं इसमें चंद या ज्यादा स्पाइरल या कर्व आर्म्स होते हैं। कर्व आर्म का मतलब ये देखें, ये साइड पे ये वाला हिस्सा देखें, ये वाले जो हिस्से हैं ये एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये देखें, ये वाले ये जो कर्व्स हैं, ये किनारे इनके देखें तो आपको लगेगा ये कि जैसे लच्छा पराठा आपने कभी देखा है घर में बनते हुए? बिल्कुल, घर में जब वो पेड़ा बना रही होती हैं घर में खवातीन, तो वो साइडों से ऐसा ही हो रहता है वो। तो कहते हैं ये जो स्पाइरल हैं ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, चांद हो सकते हैं या बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड गैसेज इज प्रेजेंट इन दीज गैलेक्सीज। डस्ट और गैसेज इनमें मौजूद हैं इन गैलेक्सीज में। द मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा आर स्पाइरल गैलेक्सीज। ये मिल्की वे और जो एंड्रोमेडा है ये स्पाइरल गैलेक्सीज हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन्स 100 to 200 बिलियन स्टार्स। इसमें 100 से 200 बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है, द सन इज अबाउट 30,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। जो सूरज है वो 30,000 लाइट ईयर दूर है इसके सेंटर से, यानी इस गैलेक्सी के सेंटर से। द मिल्की वे गैलेक्सी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2200,000 किलोमीटर्स पर आवर इन स्पेस। तो स्पेस के अंदर इसकी जो रफ्तार है वो है 2200,000। तो इसके बाद हमें बताया है टिडबिट में कि एंड्रोमेडा इज अबाउट 2,250,000 यानी 22,50,000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द मिल्की वे गैलेक्सी। एंड्रोमेडा इतनी दूर है। ठीक है, इट इज आवर नेबरिंग गैलेक्सी, और ये हमारी सबसे करीब तरीन गैलेक्सी है ये एंड्रोमेडा जो है, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये किस गैलेक्सी में है, ये हमें बताया जा रहा है ये मिल्की वे गैलेक्सी में है। और मिल्की वे गैलेक्सी के करीब तरीन जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, और उस तक का फासला कितना है? 22,50,000 लाइट ईयर, यानी लाइट को वहां से यहां पहुंचने में 22,50,000 साल लगेंगे उसको। ठीक है जी। इसके बाद देखें एलिप्टिकल गैलेक्सी। एलिप्टिकल गैलेक्सी क्या है कि दीज आर ओवल शेप्ड। अंडा जो होता है ना, अंडा बेटे, वो ओवल शेप होता है, अंडे की शक्ल जो होती है, यानी सेंटर में से बारीक और साइडों से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, तो उसको ओवल शेप कहते हैं, बेज़वी शक्ल भी कहते हैं। दीज आर ओवल शेप्ड गैलेक्सीज। दीज गैलेक्सीज डू नॉट रोटेट एज स्पाइरल गैलेक्सीज। ये रोटेट नहीं करती अराउंड देयर एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द। एक्सिस का मतलब ये है कि एक सेंटर में पॉइंट, सेंटर का जो पॉइंट होता है, अपना मरकज जो होता है, उसके इर्द गिर्द घूमना। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी ये शायद पढ़ा होगा कि जमीन की जो हरकत है वो 2 तरह की है, एक है स्पिन मोशन और एक है रोटेशनल मोशन, यानी अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव करती है और सर्कल में भी मूव करती है जमीन। जो एक्सिस का मतलब एक जगह पर एक चीज का अपने ही सेंटर के गिर्द घूमना,
जैसे इसकी आसान मिसाल मैं आपको ऐसे देना चाहूंगा कि फुटबॉलर जो होता है वो अपनी उंगली पर जब फुटबॉल को घुमाता है तो वो जो उंगली है वो उस फुटबॉल का एक्सिस समझ लें आप, तो वो फुटबॉल अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, उसको कहते हैं एक्सिस पे रोटेशन उसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह की रोटेशन जो फुटबॉलर फुटबॉल घुमा रहा होता है। एन एलिप्टिकल गैलेक्सी कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ डस्ट एंड गैसेज एज कंपेयर टू स्पाइरल गैलेक्सी। ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स मे बी प्रेजेंट इन एन एलिप्टिकल गैलेक्सी। मे बी, हो सकता है, इट मीन इट्स नॉट श्योर। न्यू स्टार्स कैन नॉट फॉर्म इन मोस्ट एलिप्टिकल गैलेक्सीज। नए स्टार्स बन नहीं सकते। मोस्ट ऑफ देम कंटेन ओनली ओल्ड स्टार। इनमें ज्यादातर जो है वो ओल्ड स्टार्स हैं जो पहले बन चुके हैं। इरेगुलर गैलेक्सीज यानी जिसमें कोई खास शक्ल नहीं, हम उसको दे सकते, बता नहीं सकते कि भाई ऐसी शक्ल है ये। These galaxies have no definite shape, इसकी कोई खास शक्ल नहीं होती। The stars in an irregular galaxy do not appear to be grouped in any set shape, यानी किसी भी खास शक्ल में स्टार्स नहीं होते। These galaxies have many shapes and sizes, इसकी बहुत सारी शक्लें होती हैं और बहुत साइज होते हैं इसके, यानी डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप्स होती हैं इसकी। The clouds of Magellan, ये एक गैलेक्सी का नाम है जो कि इरेगुलर गैलेक्सी है। The clouds of Magellan is an irregular galaxy. इट इज़ अ वेरी स्मॉल गैलेक्सी नियर द मिल्की वे। ये मिल्की वे के करीब ही एक गैलेक्सी है और बहुत छोटी सी है ये। दीज गैलेक्सीज आर नॉट वेरी कॉमन, ये गैलेक्सी जो है ये कॉमन नहीं यानी आम नहीं है ऐसी। इस यहाँ पे एक मॉडल दिया हुआ है कि आप कैसे स्पाइरल गैलेक्सी को बना सकते हैं, ये नीचे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो जो है वो यहाँ पे मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने की। थैंक यू वेरी मच।